कोरोना की वैक्सीन्स लगनी स्टार्ट हो गई हैं, बट अभी भी लोग वैक्सीन लगवाने से हिचकिचा रहे हैं और लोगों के मन में हजारों सवाल हैं कि आखिर ये वैक्सीन है क्या, कैसे बनाई जाती है, कैसे काम करेगी हमारी बॉडी में, और अगर लगा भी दिया गया तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। क्योंकि हजारों तरीके के अफवाह लोगों के मन में हैं, यहाँ से भी सुन रहे हैं, दूसरे जगह से कोई ना कोई खबर सुन रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्या हो जा रहा है कि लोगों की डेथ हो जा रही है या फिर कोई ना कोई सीवियर उसके अंदर सिम्टम्स अपीयर हो जा रहे हैं। तो ये सभी सवाल हैं लोगों के मन में। तो इन सभी सवालों के जवाब, और वैक्सीन होती क्या है, कैसे काम करती है, कैसे बनाई जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगी, वैक्सीन का इतिहास, कि दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई और किसके थ्रू बनाई और कब बनाई गई। तो ये सभी चीज़ें मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी। और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो भी मैं इतने सिंपल वे में आपको बताऊंगी कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तो वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया को वैक्सीनेशन या टीकाकरण बोला जाता है। फर्स्ट पॉइंट है, क्या है वैक्सीन। वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन लगवा तो लोग रहे हैं, लेकिन ये वैक्सीन क्या है, दवा क्या होता है, क्या डिफरेंस है आखिर। तो वैक्सीन जो है किसी के भी शरीर में इंजेक्ट की जाती है इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। इम्यूनिटी यानी कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए जब कोई दवा या फिर कोई किसी के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है कोई पदार्थ, तो उसी को बोला जाता है वैक्सीन यानी कि टीका। अब ये है, आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये बाकी दवा से डिफरेंट क्यों है। तो बाकी दवाओं से ये बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी दवाओं से इसलिए डिफरेंट है कि बाकी दवाएं आपके बॉडी में जा करके तुरंत इफेक्ट करेंगी और आपको वो बीमारी ठीक हो जाएगी, बट वैक्सीन के केस में ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगाने के उपरांत होता क्या है कि बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होती है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लग जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। इम्यूनिटी हर किसी की बॉडी में होती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर कोई एडल्ट हो या फिर कोई ओल्ड एज का हो, सबके बॉडी में इम्यूनिटी होती है। बट बात क्या है कि इम्यूनिटी छोटे छोटे बीमारियों से तो लड़ती है, बट अगर जैसे कोरोना वायरस को आप ले लीजिए, ये बिल्कुल एक नई बीमारी है। तो अगर इस टाइप का कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फिर कोई वायरस या बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में पहली बार एंटर करता है, तो उस समय उस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी हमारे शरीर में नहीं है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में नहीं है। तो उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी को डेवलप करना पड़ता है, उसी के लिए लगाया जाता है वैक्सीन। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड, चलिए हम जान लेते हैं कि कैसे बनाई जाती है वैक्सीन। ये आपको एक जान के बहुत ही अचंभा लगेगा कि वैक्सीन जो है यानी कि टीका जो है, ये किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया के ही पार्ट को लेकर के बनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन कोई दवा होगी, बॉडी में जाती होगी या तुरंत ठीक हो जाते हैं लोग उससे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन जो है, सपोज कोई वायरस ही है किसी बीमारी का कारण, तो किया क्या जाएगा वैक्सीन बनाने के लिए। मैं कोरोना ही नहीं, कोई और भी आप बीमारी ले सकते हैं, जैसे कोई भी सपोज वायरस है, तो जब वैक्सीन बनाने के लिए किया क्या जाता है, इसी वायरस का ही एक पार्ट लिया जाता है, कोई भी छोटा सा पार्ट ले लिया जाएगा और इसी को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब आप सोचेंगे ये वायरस जब बॉडी में अंदर जाएगा तो बीमारी पैदा करेगा, लेकिन होता क्या है कि ये जो वायरस है, इस पार्ट को ऐसा कुछ केमिकल या फिर कोई ना कोई चीज़ें यूज़ करके लैब में केमिकल यूज़ करके इसको क्या किया जाता है, मृत बना दिया जाता है, यानी कि डेड या फिर बिल्कुल जो पैसिव फॉर्म में हो, बिल्कुल सुस्त हो, बिल्कुल असक्रिय हो, जो कि बॉडी में जा करके भी आपको कोई बीमारी का कारण नहीं बनेगा। तो उस पार्ट को लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बस जो बीमारी पैदा कर रहा है उसी वायरस के हमने पार्ट को लिया और बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। इस तरीके से तो कोई भी व्यक्ति जो है वो बीमार पड़ जाएगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन उसी की बिल्कुल जो डेड पार्ट होता है, यानी कि मृत पार्ट होता है या फिर बिल्कुल असक्रिय जो है, उस पार्ट को लेकर के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब इतना पता चल गया कि वैक्सीन बनता कैसे है। यही वैक्सीन इसी को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब कैसे काम करता है ये शरीर में, अब काम कैसे करेगा, यहाँ पे तो हमने लेकर के इसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब मैंने बताया कि ये बाकी दवाओं की तरह नहीं है कि ये बिल्कुल शरीर में गया और तुरंत अपना असर शुरू कर दिया, तुरंत इसका असर होने लग गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होगा क्या,
जब आप इस पार्ट को किसी बॉडी में आप सपोज इंजेक्ट करते हैं, आपने इंजेक्ट किया बॉडी में, इंजेक्ट करने के बाद होगा क्या कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है यानी कि प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी, यानी कि पहचानने की कोशिश करेगी कि एग्जैक्टली ये है क्या। अब पहचानने के बाद होता क्या है, इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे हमारे अंदर एक प्रोटीन रिलीज करने लग जाएगी। एक प्रोटीन का नाम होता है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, ये इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है जिसकी हमारी जो इम्यूनिटी है यानी कि इम्यून सिस्टम है वो इसको रिलीज करने लग जाएगा हमारी बॉडी में, धीरे धीरे इसको रिलीज करने लग जाता है और इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी। इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी, जो आजकल हम लोग जनरली नाम तो सुन ही रहे हैं कि एंटीबॉडी बनने लग जाएगी शरीर में, फिर बीमारी ठीक हो जाएगी, तो यही वो एंटीबॉडी है। बॉडी में वैक्सीन जाते ही सबसे पहले इम्यून सिस्टम जो है वो पहचानेगा कि ये किस टाइप का, ये बैक्टीरिया है या वायरस है, ये किस प्रकार की बीमारी है, पहले उसको पहचानेगा, फिर उसी तरीके की उस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन रिलीज करता है और वही प्रोटीन, उसको दूसरे शब्दों में आप एंटीबॉडी भी कह सकते हैं। अब ये जो एंटीबॉडी बनेगी वो आपको पर्टिकुलर उस वायरस या बैक्टीरिया, वो जो बीमारी है उससे लड़ने की कोशिश करेगी। यहाँ पे जो आपने वैक्सीन लगाया है वो बैक्टीरिया या वायरस ही, लेकिन वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इस तरीके से बस यहाँ पे, ताकि इम्यून सिस्टम बिल्कुल एक्टिव हो जाए और उससे उसके खिलाफ लड़ने के लिए बॉडी में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे, बस इसका काम यही होता है। ऐसा नहीं कि बस ये दवा की तरह काम करेगा। अब क्या है, अगर इन फ्यूचर आपको अगर कोई वायरस अटैक करता है, जब सेम वायरस आपको अटैक करेगा, एक्टिव वाला जो सच में बीमारी कॉज कर सकता है, वो अब जब वायरस अटैक करेगा तो आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको पहचान चुका है, उस वायरस को ऑलरेडी पहचान चुका है, ऑलरेडी हमारे शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। तो अब क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी हुई है उसके खिलाफ लड़ेगा और उसको खत्म कर देगा और आपको कभी उस वायरस या बैक्टीरिया से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है अपनी मेमोरी में उस वायरस को बिल्कुल फिक्स कर लेता है कि हाँ, अगर इन फ्यूचर कभी इस टाइप का कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करे तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके और फाइट करने का काम शुरू कर दे, यानी कि लड़ने का काम शुरू कर दे और तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर सके हमारी बॉडी में। तो ये होता है कैसे काम करेगा। अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं इसके। कई लोगों के ये मन में क्वेश्चन है कि वैक्सीन लगने के बाद हो क्या रहा है कि कुछ लोगों की डेथ भी हो जा रही है और ये काम नहीं कर रहा है, कई सारे अलग से सिम्टम्स अपीयर हो जा रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को बुखार हो जा रहा है, कुछ लोगों को कफ होने लग जा रहा है गले में, या फिर हैरेसमेंट सी हो रही है बॉडी में। तो मैं बता दूं, ऐसा ये एंटीबॉडी आपके बॉडी में तुरंत नहीं बनना स्टार्ट होगा। इसको बनने के लिए अभी तो ये कोरोना वायरस तो बिल्कुल ही नया है, तो इसके बारे में तो डॉक्टर्स भी अभी बिल्कुल श्योर नहीं है कि एंटीबॉडी कितने दिन में बनेगा। लेकिन आपको इतना पता है कि कोरोना वायरस के 2 डोज लगाए जा रहे हैं। एक डोज लग रहा है आपको, अभी तो 45 ईयर्स अबव लोगों को लग रहा है। उसके बाद जब वो एक वैक्सीन लगेगी, फिर 28 दिन के बाद दूसरी डोज इसकी लगाई जा रही है। अब 28 दिनों के बाद जब वो दूसरी डोज लगेगी, उसके 2 या 3 हफ्तों के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होता है। जनरली, मैं जनरल केसेस में कह रही हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट कोरोना वायरस। तो ये हो गया कि आपकी बॉडी में तुरंत एंटीबॉडी बनना शुरू नहीं होगा। और साइड इफेक्ट्स, यानी कि आपको जो बुखार आ रहा है या फिर कुछ भी हैरेसमेंट सी हो रही है बॉडी में, तो वो इसकी वजह से हो रहा है कि वैक्सीन जो है, मैंने अभी बताया कि वो कोई दवा नहीं है, वो कोई सूक्ष्म जीव ही है, वो कोई बैक्टीरिया या वायरस का ही पार्ट है। हाँ, ये मैं कह रही हूँ कि वो डेड पार्ट होता है, वो आपकी बॉडी में जाकर के बीमारी कॉज नहीं करेगा, लेकिन है वो बैक्टीरिया ही, और उसको केमिकल्स वगैरह का यूज करके डेड बनाया जाता है या फिर उसको इनएक्टिव बनाया जाता है। तो इस वजह से आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों को ये डाउट है कि कुछ लोगों की डेथ हो जा रही है, तो मैंने बताया कि तुरंत एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम
वीक है बहुत ज़्यादा। और अगर आप कोरोना जितने भी इसके नियम है फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप मास्क पहन के नहीं जा रहे हैं, आप खुद के इम्यून सिस्टम का, आप खान पान का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक कर सकता है और एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनेगी कि वो आपके बॉडी में जा करके तुरंत असर करने लग जाए। तो ये हो गया कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि साइड इफेक्ट्स ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आपके अंदर जा करके कोई बहुत ज़्यादा बहुत बुरा इसका प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप एहतियात नहीं बरतेंगे। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। दुनिया की पहली वैक्सीन कब और किसने बनाया। मैं बताते चलूं कि इतिहास में, हिस्ट्री में कई सारी ऐसी बीमारियां आई जिनका कोई इलाज नहीं था, और अब तो हमारा बिल्कुल जो है डेवलप हो चुका है, बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटीज़ कई सारी आ चुकी हैं और कई सारे सिस्टम सब बिल्कुल डेवलप हो चुके हैं। तो उसकी वजह से तो अब 1 या 1.5 साल में ही वैक्सीन बना दी गई, लेकिन उस समय 10-10 साल तक होता था कि लोग इस महामारी, कई सारी महामारी से, पैंडेमिक से, एपिडेमिक से जूझते रह जाते थे और कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई थी। तो अब पहली वैक्सीन के बारे में हम बात करेंगे कि किसने बनवाया और कब बना। सबसे पहली वैक्सीन दुनिया की सर एडवर्ड जेनर ने बनवाई थी। एडवर्ड जेनर, और किस बीमारी के मतलब खिलाफ उन्होंने वैक्सीन बनाई थी? स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक का इलाज के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाया था सर एडवर्ड जेनर ने। और सबसे पहली वैक्सीन बनाई गई थी 1796 में। अब मैं इसको बता दूं कि कैसे उनके दिमाग में आया कि वैक्सीन बन गया, मतलब क्या उन्होंने किया, क्या ऐसा प्रयोग किया। उस टाइम एक काउ पॉक्स नाम की बीमारी थी जो कि जानवरों से जनरली होती थी, काउ से, चूहों से भी हो जाती थी या फिर किसी भी जानवरों से, तो उस बीमारी को बोलते थे काउ पॉक्स। तो हुआ क्या कि एक ग्वाला था, वो काउ पॉक्स से संक्रमित था, मतलब उसका संक्रमण था काउ पॉक्स का। तो सर एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उस ग्वाले के मतलब उसके अंदर से ब्लड लिया और क्या किया, एक बच्चे को जाकर के, एक 10 या 12 साल का बच्चा था, उसको इंजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो इंजेक्ट करने के बाद उनको क्या प्रभाव देखने को मिला कि उस बच्चे की स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई, लेकिन बाद में उसके अंदर स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के खिलाफ, मतलब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उसके बॉडी में बननी शुरू हो गई और उसके बाद उसको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उसी से उन्होंने डिस्कवर किया कि किसी भी बीमारी का इलाज अगर उसी बीमारी का जो बैक्टीरिया या वायरस है उससे लेकर के अगर हम करें तो वैक्सीन बनाई जा सकती है। तो अब के टाइम में तो हर एक खतरनाक से खतरनाक बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल हैं। सबसे पहले चेचक का यानी कि स्मॉल पॉक्स का बना, फिर रेबीज का बना, पोलियो का बना, टीबी का बना। तो अब कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका वैक्सीन अवेलेबल ना हो। हाँ, ये कोरोना वायरस बिल्कुल नई बीमारी थी, इसलिए इसको बनने में काफ़ी टाइम लग गया और अभी भी जो सेकेंड वेव जो इसकी चल रही है उसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता है। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि वैक्सीन लगवाना ना लगवाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपना ध्यान खुद से रखें, क्योंकि इम्यूनिटी, ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन लगवाने के, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बड़ी बीमारियों से खुद ब खुद लड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई सारी छोटी बीमारियां हमें होती हैं और इवन हमें पता नहीं चलता है कि हमारी इम्यूनिटी कब उसको लड़ करके ख़त्म कर दी उस बीमारी को। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना ख्याल रखेंगे और अपने खान पान का जो भी है आप सभी चीज़ों का पालन करेंगे तो आपके अंदर जो है आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी और आप किसी भी बीमारी से संक्रमित नहीं होंगे। तो ये है वैक्सीन का इतिहास, मैंने बताया कि किस तरीके से डेवलप हुआ। और अभी भी कोरोना वायरस की भी वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, 2 वैक्सीन्स आ चुकी हैं जो कि लोग लगवा रहे हैं। 45 ईयर्स अबव लोग लगवाना शुरू कर दिए हैं। तो अगर आप उस एज के रेंज में आते हैं तो आप भी वैक्सीन लगवा लीजिए और अपने सेहत का ध्यान अच्छे से रखिए, तभी आप इन फ्यूचर भी, आप छोटी छोटी बीमारियां हों या फिर कोई भी बीमारी होती है तो आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आप किसी भी बीमारी से इजीली लड़ सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने कोशिश की कि हर एक को सब कुछ ईजिली समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। और अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। आजकल के टाइम में ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक को पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।